अभी तक जितने भी मेथड बताए गए हैं उन सभी मेथड से आप इन सब नंबर्स को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन, लेकिन ऐसे नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आज जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, इस मेथड का यूज़ करके आप केवल इनको ही नहीं किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस वीडियो ऑफ सेम टाइप। वैसे तो इस मेथड का यूज़ करके आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक एग्जांपल लेना होगा। तो हम ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में x इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 4.5। हमें इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन की ज़रूरत होगी, जो मैंने ड्रॉ कर लिया है। आप भी रूलर की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद नंबर 1 स्टेप पर चलते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमें ए बी इक्वल टू 4.5 यूनिट ले लेना है नंबर लाइन पर। अब ये 4.5 यूनिट मेज़र करके लेंगे। तो हमारे पास पॉइंट ए यहाँ पर है, अब पॉइंट बी इतनी ही दूरी पर लेंगे कि ए बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4.5 यूनिट होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के बाद बी से सी एक पॉइंट लोकेट करेंगे, जहाँ पर बी सी की जो दूरी होगी वह 1 यूनिट होगी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बी सी की वैल्यू है वह हमेशा 1 यूनिट ही होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 के बाद जो लाइन प्रोड्यूस करते हैं वह 1 यूनिट ही होना चाहिए, चाहे 4.5 हो या यहाँ पर कोई और भी वैल्यू क्यों ना हो। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2। बी सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। ये एक कॉमन बात है हर एक वैल्यू के लिए, 4.5 के लिए ही नहीं। अब हमें अगला पॉइंट क्या करना है, ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है, जो कहीं यहाँ पर होगा, लेकिन हम गेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक कंपास होना चाहिए। मान लेते हैं ये हमारा कंपास है, कंपास का पॉइंटर, और यह हमारा पेंसिल का पॉइंटर है। तो कंपास एंड पेंसिल के पॉइंटर के बीच में इतना गैप रखिए, इतना रेडियस रखिए कि गेस करके यह इसके हाफ से ज़्यादा खुले, यानी जितना भी यहाँ पर हाफ आ रहा है तो आपके पेंसिल एंड कंपास का पॉइंटर हाफ से ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, और ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जितना ज़्यादा होगा इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे भी उतना ही स्पेस हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ से हाफ से ज़्यादा एक रेडियस ले लेना है अपने कंपास में, और जस्ट गेस कर लेना है कि जो बीच से लाइन जाएगी वह कहाँ से जा सकती है। बस एक गेस कर लेना है हल्का सा, मान लेते हैं यहाँ से जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारा कंपास का पॉइंटर होगा वह हम पॉइंट ए पर रखेंगे, और रेडियस कितना है, रेडियस है ग्रेटर देन हाफ, यानी यहाँ से यहाँ तक हाफ है, उससे ज़्यादा हमें रेडियस लेना है इसमें। और इस तरह से हमें इस वाले गेसिंग लाइन को, जो हमने गेस करके यहाँ पर खींचा है, उसको ऐसे कट करना है, थोड़ा दूर तक कट रहे, मतलब कुछ इस तरह से कट रहे, ऐसे। थोड़ा और ज़्यादा ही रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, पेंसिल का यूज़ करें, बाद में हम एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेंगे। तो हम इस तरह से एक आर्क इधर लगाएंगे, अभी इसको उठाएंगे नहीं, तो ए से एक आर्क इधर लगाएंगे और दूसरा आर्क ऐसे घुमाते हुए हम इस लाइन के ठीक नीचे भी लाएंगे, जो इस वाले गेस्ड लाइन को कट करेगा। ऐसे ऐसे आएगा और यहाँ पर इस तरह से कट करेगा। थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप, दोनों ही साइड में बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बचा हुआ पार्ट हम बाद में इरेज कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भी रेडियस आपने ले लिया है यहाँ पर, यह लॉक्ड होना चाहिए, यानी कि ये जितना भी था यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी मोर देन हाफ, यह फिक्स हो जाना चाहिए आपके कंपास में। जब फिक्स कर लेते हैं तब आप इसको उठा लीजिए। उठाने के बाद इसी कंपास के पॉइंटर को हम पॉइंट सी पर रखेंगे। यह रेडियस भी उतना ही होना चाहिए जितना कि आपने यहाँ पर लगाया था। उसी रेडियस से आप एक बार फिर से पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कराएंगे, ऐसे कट करके दोनों ही साइड में। तो एक बार यहाँ पे कट करेगा, फिर ऐसे घुमाते हुए लाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा। तो हम भी ऐसा ही कर लेते हैं, ये कट हो गया, और इधर से घुमाते हुए इस तरह से लाएंगे कंपास को, तो हमें एक यहाँ पे कट मिलेगा। यह हमें 2 इंटरसेक्शन पॉइंट की ज़रूरत थी बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए। तो हम यहाँ से इन 2 इंटरसेक्शन पॉइंट को डॉटेड लाइन से मिला देंगे।
और हमें यहाँ पर मिड पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम लेबल कर लेंगे। मान लेते हैं वह मिड पॉइंट M है। आप मेज़र करके चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप स्केल से जितना भी मेज़र करेंगे यह MA उतना ही आएगा या नियर अबाउट भी आ सकता है। यह आपके कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितने एक्यूरेट चीज़ें ड्रॉ करी है। अच्छा, अब जैसे ही मिड पॉइंट मिल जाएगा उसके बाद क्या करना है, M को सेंटर मानकर और आपके कंपास में MA या MC रेडियस ले लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ले लीजिए या यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस ले सकते हैं, दोनों इक्वल होगा। तो जैसे ये रेडियस ले लिया, आपको कंपास के पॉइंटर को पॉइंट M पे रखना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ एक सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है और क्लियरिटी के लिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम इरेज कर देते हैं। ध्यान रहे कि मेन पार्ट इरेज नहीं करेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, मिड पॉइंट M मिला है इससे, तो ये पार्ट सब इरेज नहीं होना चाहिए। केवल हमने एक्स्ट्रा पार्ट जो आर्क का था ये मैंने इरेज किया है, ज़्यादा भी इरेज नहीं करेंगे, कुछ पार्ट रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम पहले से यह स्टेप जानते हैं कि हम कोई भी रेडियस का एक इस तरह से सेमी सर्कल लेते हैं और फिर एक बार यहाँ पे कट करते हैं, ऐसे रख के यहाँ पे रख के कंपास पॉइंटर को यहाँ पे कट करेंगे। फिर इस वाले कट पर अगर हम रखेंगे यहाँ पे कट करेंगे और फिर इन दोनों ही जगहों से आप एक ले लेंगे तो यहाँ पे भी कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे सेम रेडियस का। और फिर ये जो कट पॉइंट है यहाँ से ये स्ट्रेट जाता हुआ ऊपर निकल जाना चाहिए सेमी सर्कल को काटता हुआ। तो ये आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ लिया होगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल हम यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट B से जो रे गई है वह सेमी सर्कल को जहाँ पे कट कर रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए वह पॉइंट D है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप बचा हुआ है वह ये कि जो हमारा ये B से D तक का जो लेंथ है ये ही स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्ट वैल्यू को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, B से D तक का जो रेडियस होगा वो अपने कंपास में सेट कर लेंगे। जैसे ही B से D तक का रेडियस सेट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट B को सेंटर मानकर ये कंपास ऐसे घुमाते हुए लाएंगे और नंबर लाइन पे कट कर देंगे। तो हम भी कर लेते हैं इस तरह से आएगा और यहाँ पे कहीं कट करेगा। ध्यान रहे हाईलाइटेड होना चाहिए यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन मिल रहा है नंबर लाइन पर। यहाँ पे लास्ट पॉइंट होगा इस कंस्ट्रक्शन का, वह है पॉइंट E। तो हमारा कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है। ये जो B से E तक है ये वाला ही पार्ट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 4.5 ऑन द नंबर लाइन। ध्यान दीजिए BD रिप्रेजेंट कर रहा था अंडर रूट में 4.5 लेकिन नंबर लाइन पर नहीं था। तो इतना ही हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हमने ये एक आर्क ड्रॉ किया है जो यहाँ पर कट कर रहा है। जितना BD था उतना ही यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये हमारा BE कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 यूनिट। तो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 4.5 यूनिट। रुकिए बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन मेरे मन में भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। वो ये कि अभी तक आपने जितने टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ लिए हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो या फिर रेशनल नंबर हो, सभी पढ़ चुके हैं, इरेशनल नंबर भी पढ़ चुके हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या अभी कोई टाइप ऑफ नंबर बचा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वह कौन से टाइप ऑफ नंबर हैं जो अभी भी आपको पढ़ना बचा हुआ है।